गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास 6 के बच्चों का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने चैप्टर 3 को शुरू किया था। इस चैप्टर 3 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना था, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की बात कर रहे थे, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर लिविंग है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये लिविंग है। ठीक है बच्चों, तो कुछ कैरेक्टर हमने कल पढ़े हैं और कुछ कैरेक्टर हम आज पढ़े। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, पहला है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि इसकी हमने कल बात की थी। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए होता है, उनको खाने की जरूरत होती है क्योंकि उनको अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी होती है, उनको एनर्जी चाहिए होती है। इस कारण से उनको किसकी नीड होती है, खाने की। ठीक है। सेकंड हमने कल बात की थी, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम अच्छे से खाना वाना खिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो बड़ा होता है, बच्चे में कन्वर्ट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर सब छोटा चाइल्ड जो होता है, चाहे बॉय हो, फिर वो बॉय या गर्ल में कन्वर्ट होता है, फिर मैन या वुमेन में, और फिर बूढ़ा होते हुए अंत में खत्म हो जाता है। तो बच्चा क्या होता है, लगातार ग्रो होगी। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनकी भी ग्रोथ लगातार होगी। तो लिविंग थिंग्स जो है उनकी ग्रोथ, वो क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ, यानी कि उनकी हाइट जो होती है एक फिक्स एज तक जाके रुक जाती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट कंटिन्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। चलो आगे देखते हैं। Several living things move, यानी कि आपको पता है ना, जो लिविंग थिंग्स होते हैं मोस्टली बहुत सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्लांट तो मूव नहीं करते, लेकिन उनकी पत्तियां वगैरह मूव करती है, इंसेक्ट मूव करते हैं, अपन मूव कर रहे हैं, जैसे मैं चल रही हूँ, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिविंग थिंग्स हैव ए डिफाइंड लाइफ स्पेन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक फिक्स एज तक अपनी लाइफ को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। जैसे हमने बात की थी, बैक्टीरिया होता है वो 20 मिनट तक जिंदा रहता है, फिर मर जाता है। 20 मिनट में वो अपने जीवन के सारे काम कर लेता है, अपने जैसे बच्चे भी पैदा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। फिर हमने बात की हाउस फ्लाई की, ये 1 से लेकर 4 महीने तक होती है, जिसका जीवन काल होता है। और मनुष्य की बात की, जो इंसान होते हैं वो 60 से 80 साल, एक एवरेज निकाला गया, 60 से 80 साल की एज तक जीवित रहता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो टर्टल होती है वो 120 से 150, यानी कि हर एक लिविंग थिंग्स जो होता है, लिविंग थिंग्स होता है, उसकी एज अलग अलग होती है, स्पीसीज के अकॉर्डिंग उनकी एज होती है। ठीक है। फिर फिफ्थ हमने बात किया था, जो लिविंग थिंग्स होते हैं लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस यानी कि कोई भी अपने जो सराउंडिंग में कुछ भी होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था कि मैं जैसे खड़ी हूँ और अचानक से मेरा हाथ किसी गर्म बर्तन को टच हो जाता है तो क्या होता है, मैं तुरंत हटा लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, रिस्पॉन्स देती हूँ। तो बच्चों एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आपको समझाई है। फिर हमने देखा था 6 पॉइंट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उसे कोई क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि अपनी स्पीसीज को, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आपने कभी देखा है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये नॉन लिविंग थिंग है, क्या इस पेन से 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन बन सकते हैं? नहीं, ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते। जैसे मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हुए, है ना, तो ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर उनसे उनके बच्चे होंगे तो ये कंटिन्यू क्या होगा, स्पीसीज बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज आप निकालिए पेज नंबर 38, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट 7 पॉइंट है हमारा, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमारा पॉइंट है 7, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब जानते हो बच्चों? जी हाँ, बताइए। एक्सक्रीट का मतलब होता है कि, है ना, जैसे मेरी बॉडी से हम जो खाना खाते हैं, हमने खाने को अच्छे से डाइजेस्ट किया, अच्छे से हमने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, लेकिन जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, एक्सक्रीट, है ना। और जैसे हम CO2 को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, ये भी एक्सक्रीट है। हम जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, ये क्या है, एक्सक्रीट, है ना। हम वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो लिविंग थिंग्स ये कर सकते हैं, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स ये नहीं कर सकते। चलो पेज नंबर 38 पे देखो, when food and oxygen are used in the body, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी फूड और ऑक्सीजन हम बॉडी में यूज करते हैं तो उसके बदले में क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। These are poisonous if they remain inside the body, they can kill the organism। और ये जो इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो जहरीले होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में कंटिन्यू रहेंगे तो क्या होगी, हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे, जिससे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो मर भी सकता है, उसको मार भी सकते हैं। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, द बॉडी हैज ए वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इट्स हार्मफुल वेस्टेज। तो हमारी जो बॉडी होती है, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सक्रीशन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग थिंग्स का, जो कि प्लांट भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स, wastes are excreted in the form of urine, feces, sweat, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो ये एक्सक्रीटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो किस में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फेशियस हो गया, स्वेट हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द बाय प्रोडक्ट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन गैस को यूज करते हैं और बदले में क्या निकालते हैं, CO2, और वो CO2 हमारे नाक से, नोस्ट्रिल से बाहर निकलती है, तो ये क्या है, एक्सपीरेशन, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। देखो जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स भी क्या करते हैं, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। तो उनकी बॉडी में जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, उन लीफ की सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर वेपर और CO2 का क्या होता है, रिमूव होते हैं, ठीक है। Besides these, some harmful substances are produced in plants as wastage products such as
सिक्रेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जो अपनी बॉडी से निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे, सीक्रेट करता है यानी सिक्रेशन। अदर आर एबल टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट। और प्लांट के जो हम वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे गोंद होता है, गोंद जानते हो ना, गम, तो वो क्या है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है लिविंग थिंग रेस्पायर। ठीक है, 8 पॉइंट क्या है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेते हैं। जैसे सांस लेने में लिविंग थिंग्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, CO2। ठीक है, देखो, हाँ जी हाँ, में देखिए, देखो, टेक ए डीप ब्रीथ, अच्छे से गहरी सांस लो। से ये क्या हो गई, डीप ब्रीथ। द एयर यू ब्रीथ इन पास इनटू योर लंग्स। और ये एयर क्या होती है, कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। द ऑक्सीजन इन द एयर इज एब्सॉर्ब एंड यूज्ड बाय द बॉडी। जो हम ऐसे जब सांस खींचते हैं ना, जोर से लंबी ब्रीथ देते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ एयर में से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज वेस्ट। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। When you breathe out, this carbon dioxide is expelled from your body along with the unused air। और जो unused जो एयर होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो सारी एयर है, ये सारी की सारी एयर हमारे नाक से होती हुई कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। उसमें से हम एब्जॉर्प्शन किसका करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का। और जो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम किस में मिला देते हैं, उसी एयर में, और एयर हमारी बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग इन एंड आउट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग इन एंड आउट, हम ब्रीदिंग इन एंड आउट जो करते हैं वो एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स भी करते हैं और कौन करता है, एनिमल्स भी करते हैं। इट इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस। देखो, जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक रिएक्शन है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है जो कि होती है किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। जो फूड होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, देखो, जो फूड होता है, ये हमने फूड खाया, साथ में ऑक्सीजन से रिएक्शन की। ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, CO2 बनाती है, एनर्जी बनाती है, और साथ में क्या बनाती है, वाटर। ये हमारी रिएक्शन है, कौन सी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम इसलिए करते हैं, जो फूड खाते हैं उससे वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और इससे एनर्जी को रिलीज करती है। हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। एनर्जी हमें किससे मिलती है, खाने से। तो उस एनर्जी को खाने से निकालता कौन है, ऑक्सीजन निकालता है। और जब ऑक्सीजन फूड से रिएक्ट करती है और ये CO2 एनर्जी और वाटर बनाती है, तो ये केमिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है किससे, फूड से। ठीक है, द रिलीज एनर्जी इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ एंड मूवमेंट। और ये जो रिलीज एनर्जी होती है, इस रिलीज एनर्जी का हम यूज करते हैं किसमें, हमारी ग्रोथ करने में, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी के मूवमेंट में, हर एक लाइफ प्रोसेस, जैसे डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग करना, एक्सक्रिएशन करना, इन
एनर्जी यूज होती है, ठीक है। ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जितने भी इस जमीन पे इस लैंड पे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ के में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ही अंदर लेते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, डॉग्स एंड बर्ड्स ब्रीथ लाइक अस, यानी जिस तरह हम रेस्पिरेशन करते हैं उसी तरह ये एनिमल्स जो काउ, डॉग और बर्ड्स होते हैं ये भी ऐसे ही रेस्पिरेशन करते हैं। द अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, जो अर्थवर्म होता है, केंचुआ जो होता है अर्थवर्म, वो ब्रीथ करता है किससे, अपनी स्किन से, ठीक है। द कॉकरोच ब्रीथ थ्रू सेवरल होल्स इन इट्स बॉडीज, जो ये कॉकरोच होता है उसकी बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि ये होल्स को क्या बोलते हैं। तो कॉकरोच की बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं और उन होल की वजह से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, जो फिश होती है, जो मछलियां होती हैं, उनके क्या होते हैं, यहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं। तो ये मछलियां जो होती है डिसॉल्व ऑक्सीजन को, जो कि वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको अपने गिल्स के थ्रू लेती है, ठीक है। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द टाइनी स्टोमेटा इन देयर लीव्स। अब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा की मदद से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। You know that plants take in carbon dioxide for photosynthesis during the day and give out oxygen। आप जानते हो वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दिन के टाइम में CO2 गैस को लेते हैं और बदले में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस को, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू CO2 को लेते हैं और बदले में जो ऑक्सीजन बनती है उसको स्टोमेटा के थ्रू ही एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दिन और रात दोनों में बराबर चलता रहता है। इन द डे टाइम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, सो ड्यूरिंग द डे प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू एयर। यानी कि होता क्या है, दिन के टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन बन रही है उसका यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन बनती है उसका यूज किसमें कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में, और कुछ थोड़ी सी एनवायरमेंट से ले लेते हैं। लेकिन रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो जो CO2 होती है उसको मोस्टली छोड़ते हैं, इसलिए रात के टाइम में हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम में तो उसी CO2 का यूज किसमें हो जाता था, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो CO2 प्लांट की बॉडी से बाहर रिमूव होती है, तो इस कारण प्लांट के आजू बाजू में CO2 ज्यादा होती है रात के टाइम में, और दिन के टाइम में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीसीज। You have seen various kind of organisms in your surrounding. Are they all alike? Obviously not. A cow differs from a dog. A dog differs from a cat. And a cat differs from a pig. ठीक है, आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स हैं। क्या वो एनिमल्स एक जैसे लगते हैं? नहीं। जैसे हम हैं तो हम अलग है, काऊ है तो अलग है, डॉग है तो अलग है, कैट है तो अलग है। कैट डॉग जैसी नहीं है, डॉग कैट जैसा नहीं, डॉग काऊ जैसा नहीं है ना। सारी स्पीसीज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। Each kind of organism, cow, dog, cat and pig has many individuals may differ slightly, but their food habitat and behavior are almost the same. इनकी जो हैबिटेट है यानी कि रहने का जो एरिया है और इनका जो बिहेवियर है वो तो लगभग एक जैसा है, लेकिन इनकी जाति अलग है। Such a group of similar living organisms is known as a species. और एक जैसा जो ग्रुप होता है जिनकी बॉडी पार्ट्स एक जैसे होते हैं तो वो एक स्पीसीज कहलाता है। देखो इस संसार में जितनी भी गायें हैं वो सारी गायें एक जैसी है, इस कारण वो एक गाय क्या होगी, एक स्पीसीज होगी। The members of a species have similar body parts, live in the same habitat, eat the same kind of food and reproduce among themselves. यानी कि
क्या होता है बच्चों, जो स्पीसीज होते हैं उसके मेंबर्स क्या होते हैं आपस में उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो लगभग सबके एक जैसे होते हैं और उनकी आदतें एक जैसी होती है, जो खाना खाते हैं वो एक जैसे खाते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। देयर आर अबाउट 16 lakh species of animals and 4 lakh species of plants in the world। इस पूरे वर्ल्ड में प्लांट की जो स्पीसीज है वो कम से कम कितनी है, 4 लाख होती है। 4 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज है प्लांट की, अलग अलग स्पीसीज के, और 16 लाख से ज्यादा स्पीसीज है किसकी, एनिमल्स की। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। बेटा थर्ड जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज इसके क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट कीजिए, कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, आप खुद से पहले एक बार करके आए खाना और कॉपी में नोटबुक में आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल, गुड डे।